अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा कि हम एटम की बात कर रहे थे और एटम से मिलके हमने देखा कंपाउंड बनता है। अब आज के इस लेक्चर में हम कंपाउंड की हालत देखेंगे कि कंपाउंड को जो दो डिफरेंट मेथड्स हैं, दो डिफरेंट केमिकल फार्मूलाज हैं, इनमें से पहला जो टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला है जिससे कि हम किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला की हमने आज बात करनी है और इसकी कुछ एग्जांपल्स को भी देखें। तो जी स्टूडेंट, एम्पिरिकल फार्मूला की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला। जहां तक एम्पिरिकल फार्मूला की बात है, हम कहते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला से क्या मुराद है। अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो हम कहते हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल रेशियो को शो करने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला है, इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। डेफिनेशन राइट कर देता हूं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लिख लेते हैं यहां पर, द टाइप ऑफ chemical formula that shows the simplest whole ratio. Simplest whole ratio between the atoms in a compound. यानी कि वो टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला कि जो एटम्स के दौरान, किसी एक कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स के दौरान, क्योंकि हम जानते हैं कि कंपाउंड किस तरह बनता है जब एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो वो टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला कि जो किसी एक कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल रेशियो को शो करेगा, इसे हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। और सिंपलेस्ट होल रेशियो का मतलब क्या होता है कि वो रेशियो बिटवीन दी एटम्स इन अ कंपाउंड की जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई ना कर सकते हो, इसे हम सिंपलेस्ट होल रेशियो का नाम देते हैं। एग्जांपल ले लें, अगर आप ये देखिएगा, अगर हम सिंपल किसी एग्जांपल से स्टार्ट करें, जैसे H2O की हम बात कर लेते हैं। अगर आप H2O पे गौर करें तो इसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है? 2:1। क्या ये रेशियो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है? अब आप ये हमेशा याद रखिएगा कि सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि जो एटम्स की रेशियो है किसी कंपाउंड के अंदर, उस एटम की रेशियो को हम एक ही नंबर से डिवाइड कर सकते हो। और अब अगर आप गौर करें तो आप ये बात आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि मैं 2:1 को 1 से डिवाइड कर सकता हूं, तो भी 1 से नहीं, अदर देन 1, यानी 1 के अलावा किसी और नंबर से क्या आप इस रेशियो को डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आप देखेंगे। आप इसको फर्दर किसी एक एटम के साथ, किसी नंबर के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है। और ये जो फार्मूला है दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला। एक और एग्जांपल देखें, अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें, H2O2 की बात करें, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशियो है वो है 2:2, ठीक है, ये हमारे पास रेशियो है बिटवीन दी एटम्स इस कंपाउंड के अंदर। और अगर आप इस रेशियो पे गौर करें तो दैट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि ये दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, ये 2 से डिवाइड हो सकता है और ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो क्योंकि दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, ये सिंप्लीफाई होगा, और अब ये सिंप्लीफाई होगा तो अब इसकी रेशियो हो जाएगी 1:1, और इसके तहत जो मैं फॉर्मूला राइट करूंगा दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला, ये HO है। ठीक हो गया? तो हम ये बात कहते हैं किसी एक कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं, उन एटम्स के दरमियान जो सिंप्लीफाइड होल रेशियो, सिंपलेस्ट होल रेशियो को शो करने वाला केमिकल फार्मूला है, इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला का नाम देते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। जस्ट लाइक C6
H12O6। अगर आप इस पे गौर करें तो इसमें आप देखें रेशो बिटवीन दी एटम क्या है, 6:12:6। तो ये क्योंकि फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, ये फार्मूला जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटम के रेशो को कि जो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है, तो ये इंपेरिकल फार्मूला नहीं है। आप इसे सिंप्लीफाई करें, आप इन तमाम नंबर्स को 6 से डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन डिवाइड ऑल द नंबर्स विद 6। अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1:2:1। ठीक है, इससे जो फार्मूला आपके पास आएगा वो क्या होगा, CH2O। ये है आपका इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, ठीक है, आपका इंपेरिकल फार्मूला। तो वो टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला कि जो किसी कंपाउंड एक कंपाउंड के अंदर सिंपलेस्ट होल रेशो बिटवीन दी एटम्स को शो करता है, जिसे हम फर्दर सिंप्लीफाई न कर सकते हो, तो इसे हम इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे सैंड की एग्जांपल भी दी हुई है। सैंड की बात कर लें तो SiO2 इसकी जो है इसका फार्मूला होता है। इसमें 1:2 सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो है, दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। तो इसलिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 जो है यही इसका फार्मूला होगा, यानी इंपेरिकल फार्मूला कहलाएगा। ठीक है, तो यहां तक की कहानी हमारी होगी आसान। अब एक दो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं चाहूंगा डिस्कस करना फर्दर, के बाद हम जो है अपने इस टॉपिक के कंक्लूजन की तरफ को जाएंगे, अपने इस लेक्चर के कंक्लूजन की तरफ को जाएंगे। ठीक है, अब देखें, मैं आपको बताऊं कि अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कशन की हुई है, कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं, कोवेलेंट भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है। आयनिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें के आयन्स होते हैं और आयन्स एक दूसरे ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को सराउंड कर लेते हैं, और वो जो आयन्स हैं वो अपने आप को 3 डायमेंशनली अरेंज करते हैं और फाइनल शेप देते हैं, जिसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, और आयनिक प्रोडक्ट हमारे पास यानी आयनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, इसलिए मैंने एग्जांपल दी थी आप लोगों को लास्ट टाइम समझाने के लिए। ये हमने लास्ट टाइम भी बनाया था। ठीक हो गया। अब अगर आप इस पे गौर करें तो लेट्स सपोज ये हमारे पास सोडियम प्लस आयंस है, ये बेसिक टॉप पे रिप्रेजेंट कर रहा है Na प्लस आयंस को। ठीक हो गया, और मिडिल में लेट्स सपोज इनके यहां पर ठीक है जी, ये हमारे पास है Cl नेगेटिव। ठीक है, ये है क्या, Cl नेगेटिव आयन। ठीक हो गया। अब अगर आप इस पे गौर करें, आप ये देख रहे हैं कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर यानी आयनिक कंपाउंड के अंदर आप गौर करें तो सेम चार्जेस नहीं है, ऑपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ठीक हो गया। अच्छा, तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस अपने आप को 3 डायमेंशनली अरेंज करते हैं और उससे एक फाइनल स्ट्रक्चर, एक फाइनल शेप हमारे पास आती है, आयनिक कंपाउंड आता है। और आयनिक कंपाउंड को हमने देखा था कि हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट के साथ, पढ़ा था हमने फार्मूला यूनिट के साथ। ठीक है, फार्मूला यूनिट के साथ हमने पढ़ा था। ठीक हो गया। जस्ट लाइक हमने कहा था कि NaCl will represent the sodium chloride common salt। ठीक है, ये कॉमन सॉल्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये फार्मूला यूनिट है कॉमन सॉल्ट का यानी सोडियम क्लोराइड का। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पे हम ये चीज डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि जब भी आप किसी एक आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे, उसके फार्मूला यूनिट की बात करेंगे, तो फार्मूला यूनिट भी बेसिक तौर पे इंपेरिकल फार्मूला को ही शो करेगा। हम कह सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फार्मूला यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप फार्मूला यूनिट की बात करेंगे तो उसमें एलिमेंट के दरमियान हमेशा ऑलरेडी ही सिंपलेस्ट होल रेशो होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड है दे ऑलवेज हैव इंपेरिकल फार्मूला। यानी कहते हैं
ionic compound always have empirical formula. ठीक है, हमेशा इंपेरिकल फार्मूला रखते हैं, इंपेरिकल फार्मूला ही शो करते हैं, इंपेरिकल फार्मूला ही रिप्रेजेंट करते हैं आयनिक कंपाउंड, जस्ट लाइक NaCl, इसी तरीके से CaCl2, इसमें आप एटम की रेशो देखें 1:2, ठीक है, 1:2। अब इसको और किसे देखेंगे तो ये भी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो वो जो हम बात करते हैं फार्मूला यूनिट की, तो फार्मूला यूनिट भी जो है बेसिक तौर पे एक इंपेरिकल फार्मूला को ही रिप्रेजेंट करता है। तो होपफुली आपने इंपेरिकल फार्मूला को अच्छे से समझा होगा और आपको समझ आई होगी